मैं नंदिनी के रगत से हूँ। वो अभी चुपचाप बैठी है क्योंकि वो अगले मौके का इंतजार कर रही है। जो भी कदम उठाए हमें उसके अगले वार के लिए तैयार है। अभी आप प्लीज इस सब के बारे में मत सोचिए। आपको के बारे में सोचना चाहिए कैसे। और जब वो नंदिनी हमें कॉन्टैक्ट ही नहीं कर रही है तो हम खुद क्यों प्रॉब्लम को फाइट करें। जब वो कुछ करेगी तब हम देख लेंगे ना। आप प्लीज अपनी समझो मत सोचिए। देखो गद्दारी तो उसने की है तो डरना तो उसे ही चाहिए। और ईशानी के साथ बात करने के बाद तो मुझे लगता है और डर गई क्योंकि अब वो समझ गई ना तो हम अकेले हैं और ना ही हम उससे डरते हैं। बस एक बार उसने जो भी हमारे साथ ये धोखा किया है वो हम अदालत में साबित करें, फिर तो उसे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी भर जेल में चक्की पीसती रहेगी, सड़ती रहेगी। हाँ ईशानी, सब उस बारे में कुछ कह नहीं सकते। अगर वो सच में बन गई है तो फिर तो अच्छी बात है क्योंकि फिर आपकी एसेट, आपकी प्रॉपर्टी, वो सब कुछ आपको वापस मिल जाएगी जो भी उसने ट्रेस किया है। और शायद घर भी आपको छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन इस वक्त हमारा फोकस उसके साथ क्या होगा उस पर नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस इस पर होना चाहिए कि उसने जो आप लोगों की प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश की है वो हमें कैसे वापस मिले। और अगर आगे वो कुछ करती नहीं है तो फिर तो अच्छी बात है, ये बात इतनी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो ज़बरदस्ती आपकी प्रॉपर्टी पर हक जमाने की कोशिश करती है तो फिर हमें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना घर से खुद ही चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर से ना काला साया हट गया। अब थोड़ा घर में सुकून सा महसूस हो रहा है।